आत्मीय बंधुओं, बड़ा सौभाग्यशाली क्षण है और बड़े गौरव का विषय है कि आज हम सभी 79वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम सभी स्वतंत्र भारत के वासी हैं। राष्ट्र की दृष्टि से, भूमि की दृष्टि से, धरातल की दृष्टि से हम सभी स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। पर जिनके कारण हमारा देश परतंत्र था, हजारों वर्षों की परतंत्रता कहीं न कहीं आज भी हमारे समाज में उनकी परंपरा, उनकी मान्यताएं और उनकी विचारधाराओं का बंधन अभी भी यत्र तत्र देखने को मिलता है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र की दृष्टि से हम भले ही अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करते हों, पर अध्यात्म की दृष्टि से, आत्मिक दृष्टिकोण से हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि हमें अपने बंधन का बोध नहीं है। ये अलग बात है कि हम अपने आप को बंधा हुआ अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। पर वास्तविकता यही है कि प्राणी जो भी इस धरती पर विद्यमान है, वो अवश्य किसी न किसी बंधन में जकड़ा हुआ है। पूर्ण स्वतंत्र केवल वही है जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी हो। जीव जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक नाना प्रकार के बंधनों में बंधा रहता है। जैसे आपने भागवत में कथा सुनी होगी कि देवकी और वसुदेव कारागृह में बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, पर जब उनके यहां भगवान का अवतरण होता है और भगवान को एक टोकले में रख करके वसुदेव जैसे ही अपने सिर पर परमात्मा को धारण करते हैं, कथा में वर्णन है कि जितनी भी बेड़ियां हैं वो सब छूट जाती हैं। जितने भी द्वार हैं, दरवाजे हैं जेल के, उनके ताले खुल जाते हैं। उन पर पहरा देने वाले जो लोग हैं वो सब अचेत हो जाते हैं। सब दरवाजे खुल जाते हैं और जो मुक्त होने की कल्पना भी नहीं कर सकता, वो भगवान को सिर पर धारण करते ही एकदम स्वतंत्र हो जाता है। परमात्मा को प्राप्त कर लेने के पश्चात जितने भी बंधन हैं वो अत्यंत कमजोर हो जाते हैं। न केवल कमजोर हो जाते हैं बल्कि उनसे मुक्ति मिल जाती है। पर बंधन से मुक्ति पाने के लिए यह भी आवश्यक है कि उस बंधन को जानना चाहिए, उस बंधन को पहचानना चाहिए। कभी कभी बंधन को हम अपना भाग्य समझ करके स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी बंधन को हम अपना प्रारब्ध समझ करके स्वीकार कर लेते हैं।
जबकि वो प्रारब्ध ही बंधन का कारण है, जबकि वो भाग्य ही हमारी परतंत्रता का आधार है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि हम सब जिन बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, उन बेड़ियों में अपने आप को संतुष्ट अनुभव कर रहे हैं। बहुत सुंदर एक प्रसंग आता है कि एक बार दो चार मित्र शराब पी करके एक नाव में बैठे, रात्रि का समय था, और वो नाव में बैठ करके पतवार लेकर के नाव चलाने लगे। सब शराब के नशे में हैं, पर उस नशे में वो पतवार चला रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि सुबह होने तक हम लोग इस नदी के रास्ते बहुत दूर निकल जाएंगे। शराब के नशे में उनने रात भर पतवार चलाई। सूर्योदय की जब पहली किरण निकली और थोड़ा उजाला हुआ, तो उन शराबियों को ये प्रतीत हुआ कि रात भर नाव चलाने के पश्चात भी नाव 1 इंच आगे नहीं सरकी। वो जहां रात में चले थे, सुबह भी बिल्कुल वही हैं। पीछे मुड़ करके देखा तो नाव खूंटे से बंधी हुई थी। रात भर पतवार चलती रही, रात भर वो बेचारे मेहनत करते रहे, लेकिन नाव आगे बढ़ न सकी। कारण ये नहीं था कि वो बंधन में हैं, कारण ये था कि उनको बंधने का आभास ही नहीं था। उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि वो परतंत्र हैं। उन्हें लगा कि वो स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र लगने के कारण उन्होंने परतंत्रता से मुक्त होने का प्रयास ही नहीं किया। अगर उन्हें यह आभास होता कि वो बंधे हैं तो वो उस बंधन से मुक्त होने का प्रयास करते, उसके बाद पतवार चलाते, तो शायद उनकी यात्रा मंगलमय होती। लेकिन जब जीव को ये आभास ही न हो कि वो बंधा है, तो फिर वो स्वतंत्रता के लिए प्रयास ही नहीं करेगा, और वो परतंत्रता को ही स्वतंत्रता मान करके जैसे तैसे अपना जीवन गंवाता रहेगा, बिताता रहेगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता। जीवन बिताना उसको कहते हैं जिसे परतंत्रता का बोध हो जाए और जो स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील हो जाए, उसको कहेंगे जीवन बिताना। पर जिसे परतंत्रता का आभास न हो और जो स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत न हो, उसको कहेंगे जीवन गंवाना। अब अपने आप से ये पूछने की आवश्यकता है कि हम अपना जीवन गंवा रहे हैं या अपना जीवन बिता रहे हैं। अगर हमें यह आभास होता है कि हम परतंत्र हैं और हम स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो निस्संदेह हम जीवन बिता रहे हैं। पर अगर हम ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि हम परतंत्र हैं और स्वतंत्रता के प्रति हमारी कोई जागरूकता ही नहीं है, तो फिर राष्ट्र की दृष्टि से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर भी हम जीवन गंवा रहे हैं, बिता नहीं रहे। सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है, ज्ञान के प्रकाश में ही उसे देखा जा सकता है। और ये परतंत्रता, यदि उस ओर हमारा ध्यान जाए तो धीरे धीरे बात समझ में आती है। हमारे यहां पहले मुगलों का राज्य था, उसके बाद अंग्रेजों का राज्य हुआ, उसके बाद हम लोग स्वतंत्र हुए।
लेकिन दुर्भाग्य ये है साथियों कि मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, पर उनकी विचारधाराओं ने हमें जकड़ लिया। उनके विचारों में हम आज भी घिरे हुए हैं। हमारा ये देश 33 करोड़ देवी देवताओं का देश था। यहां हर क्षण महान आत्माओं ने जन्म लिया और महान आत्माओं की, अवतारों की ये भूमि रही है। संसार के अन्य देशों के विषय में तो नहीं कहता, पर भारत भूमि पर यदि दृष्टिपात करें तो इस धरती पर बड़ी अलौकिक भूमि है ये भारत की भूमि। और यदि और गहराई से चिंतन करें तो भारत भूमि में भी महाराष्ट्र की धरती तो और भी अधिक पावन है। संतों की भूमि है। संत नामदेव जैसे, समर्थ गुरु रामदास जैसे महान संत इस धरती पर उत्पन्न हुए हैं और बड़े बड़े वीर योद्धाओं की भूमि है। यह धरती हिंदू हृदय सम्राट वीर शिवाजी की भूमि है, वीर संभाजी की भूमि है। यहां न केवल संत हुए, न केवल शहीद हुए, भगवान के बड़े महान भक्त भी इस धरती पर हुए। ऐसी पावन भूमि पर निवास करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और साथियों, जब इन महापुरुषों की ओर हम लोग देखते हैं तब ये प्रतीत होता है कि इनके धरती पर जन्म लेने के पश्चात भी अगर हमारे भीतर उनके जैसा गुण, उनके जैसी सामर्थ्य, उनके जैसा समर्पण, उनके जैसा सिद्धांत और आदर्श हम अपने जीवन में न उतार सके तो ये इस बात को ही प्रमाणित करेगा कि हम भूमि की दृष्टि से भले स्वतंत्र हो गए हों, पर विचारों की दृष्टि से अभी हमें वह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई जिसके कारण ये भारत देश इस संसार में जगत गुरु की भूमिका में विद्यमान था। हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि सब सुखी हों, वसुधैव कुटुंबकम, ये समूची धरती हमारा परिवार है। ये हमारी विचारधारा है, ये सनातनी विचारधारा है। और इस विचारधारा के होने के पश्चात भी यदि हमारे इस धरती पर, हमारे बीच में कोई ऐसा भी हो जो मांसाहार का सेवन करता हो, तो इसका एक ही अर्थ है कि वो इस विचारधारा को मानने वाला नहीं है। मांसाहारी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसका उच्चारण भले करे, पर वो सबके सुख की कामना कहाँ कर रहा है? अगर वो सबके सुख की कामना करता तो उसके द्वारा जीव हिंसा होती नहीं, और जीव हिंसा ना होती तो फिर मांस का सेवन वो करता नहीं। इतिहास के पन्नों को पलट करके देखा जाए तो इस धरती पर जब तक म्लेच्छों का आगमन नहीं हुआ था, जब तक मुगल नहीं आए थे, तब तक हमारे देश में कोई मांसाहारी नहीं था। उनके आने के बाद ही मांस के सेवन की परंपरा प्रारंभ हुई। उसके पहले यह परंपरा नहीं थी। वो आए और आकर के चले गए, लेकिन मांसाहार के सेवन की परंपरा हम केवल निभा नहीं रहे हैं, बल्कि वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और ये परंपरा इस बात को प्रमाणित करती है कि हम राष्ट्र की दृष्टि से स्वतंत्र हो गए, लेकिन हमारी विचारधारा स्वतंत्र नहीं हुई। महाराज छत्रसाल की घटना याद आती है। वीर शिवाजी के साथ उन्होंने मुगलों के खिलाफ बहुत भयंकर युद्ध लड़ा, और उस विशाल युद्ध में मुगलों की सेना की संख्या बहुत अधिक थी और महाराजा छत्रसाल की सेना संख्या की दृष्टि से बहुत कम थी। फिर भी युद्ध में विजय उन्हीं की हुई,
पर कई दिनों तक युद्ध चला, इसलिए उनके सैनिकों की भोजन सामग्री भी समाप्त हो गई थी। युद्ध लड़ते लड़ते बहुत से सैनिक केवल इसलिए मर गए कि उनको समय पर भोजन प्राप्त नहीं हुआ। और जब लड़ते लड़ते मुगलों के छावनियों पर आक्रमण किया, उनको भगाया, तो दो चार सैनिक महाराजा छत्रसाल से आकर के पूछते हैं कि महाराज, हम सब भूख से बहुत पीड़ित हैं, मुगलों की रसोई है, अगर आप आदेश करें तो हम यहां अपनी भूख मिटा लें। अब उन म्लेच्छों की रसोई में कैसा अन्न होगा, आप समझिए। उनमें केवल जीव जंतुओं के मांस ही भरे पड़े थे, जिसका सेवन वे करते थे। महाराजा छत्रसाल ने कहा कि भूख से यह शरीर मर जाएगा, एक न एक दिन तो इस शरीर को मिटना ही है, पर इस शरीर से अगर कोई कुकर्म हो गया तो वो कभी मिटने वाला नहीं है, इसलिए हमें मर जाना स्वीकार है, पर हम इन मुगलों की परंपरा के अनुसार कभी भी मांस का भक्षण नहीं करेंगे। फिर उनके घोड़ों के लिए जो चना इत्यादि अन्न की व्यवस्था की गई थी, उन पशुओं के आहार को सैनिकों ने ग्रहण कर लिया, पर उन्होंने मांसाहार को हाथ नहीं लगाया। और अगर हमारे समाज में ऐसे मांसाहारी उपस्थित हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये विचारधारा, जीवों को मारकर खाने की विचारधारा, ये हिंदुओं की नहीं हो सकती, ये भारतीय संस्कृति की नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पशुओं की सुरक्षा के लिए मनुष्यों ने अपना बलिदान किया है, और फिर मनुष्यों की सुरक्षा के लिए पशुओं ने अपना बलिदान किया है। महाराजा शिवी ने एक पक्षी की जान बचाने के लिए उस पक्षी की हत्या करने वाले बहेलिये को पक्षी के वजन के बराबर अपने शरीर का मांस देना स्वीकार कर लिया, पर उस पक्षी को मारना उन्हें कदाचित स्वीकार नहीं था। पशु पक्षियों के लिए हमारे मनुष्यों ने बलिदान किया है, और फिर मनुष्यों के लिए जटायु, बंदर, रीक्ष आदि पशुओं ने अपना बलिदान किया है। ये मनुष्य और मनुष्यतर प्राणियों का जो संबंध रहा है, ये बड़ा पुनीत संबंध रहा है। और ये संबंध केवल और केवल इसलिए था क्योंकि ये सनातन संस्कृति की विचारधारा थी कि ये धरती हमारी माता है, इस पर निवास कर रहा प्रत्येक प्राणी हमारे परिवार का सदस्य है। सबके सुख और सबके मंगल की कामना भारतीय संस्कृति की रही है, और उसमें फिर ये मांस का सेवन करना ये इस बात का प्रमाण है कि हम आज स्वतंत्रता दिवस पर ये अनुभव कर रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारी विचारधारा स्वतंत्र नहीं मानी जा सकती। ये हम विचारधारा अभी भी उन म्लेच्छों की विचारधारा के अनुसार परतंत्र है। इसके पहले ऐसा नहीं था। उसी प्रकार साथियों, आपने इसी भूमि पर हिंदू हृदय सम्राट वीर शिवाजी की भी गाथाओं को सुना होगा। ये उस समय की बात है जब शिवाजी युद्ध में विजेता हुए और उनके सैनिक मुगलों की स्त्रियों को हरण करके ले आए और लाकर के वीर शिवाजी के सामने उपस्थित कर दिया कि इन मुगलों ने हमारी बहनों, हमारी माताओं के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है, इसलिए हम इनकी स्त्रियों को हरण करके ले आए हैं। आप सब जानते हैं वीर शिवाजी के वक्तव्य क्या थे। उन्होंने उस स्त्री को देखा और देख करके शिवाजी ने प्रणाम किया और अपने मन में उन्होंने कहा कि यदि मेरी माता भी इतनी सुंदर होती तो मैं और सुंदर होता। और मां कह करके उन्होंने प्रणाम किया और अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि सम्मान सहित मुगलों की छावनी में इन्हें वापस कर दिया जाए। ये हमारी संस्कृति, ये हमारी विचारधारा नहीं है किसी की स्मिता पर उंगली उठाने की। ये किसकी विचारधारा है? ये उन विदेशी आक्रांताओं की विचारधारा थी
जो दूसरों की स्त्रियों में मां और बहन का दर्शन नहीं करते थे, बल्कि उन्हें भोग्या की दृष्टि से देखते थे। और अगर आज हम अपनी विचारधारा स्त्रियों के प्रति भोगवादी रखते हैं, तो इसका तात्पर्य ये है कि हम अभी भी उन्हीं विचारों के गुलाम हैं जिन विचारों की गुलामी में हम सैकड़ों वर्ष रहे। अब मुक्त तो हो गए, पर वो विचारधाराएं अभी समाप्त नहीं हुई। 1947 में ये देश अंग्रेजों से आजाद हुआ। अंग्रेजों से पहले हमारे यहां मदिरा की, चाय पीने की ये परंपरा नहीं थी, ये आप सब जानते हैं। उसके पहले हमारे यहां चाय जैसा कोई पदार्थ नहीं था। लेकिन आज ये अंग्रेजों की विचारधारा है कि हमारी सुबह चाय के बिना होती नहीं है। हम जब तक चाय नहीं पी लेते तब तक बिस्तर का त्याग करना हमें सुहाता नहीं है। तो हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन अभी उनकी विचारधारा में हम परतंत्र हैं। और ये उनकी विचारधारा थी कि यहां भारतीयों को इस तरीके से बांध दिया जाए कि ये उसी में बंध जाएं, ये भले हमसे अलग हो जाएं, लेकिन फिर भी हमारी विचारधारा में फंसे रहें। हमारे यहां गुरुकुल की परंपरा थी। मुगलों के आने से पहले हम विद्या को महत्व देते थे, गुरु शिष्य परंपरा को महत्व देते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के पश्चात हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा समाप्त हुई, विद्या का महत्व समाप्त हुआ। हम शिक्षा को अधिक महत्व देने लगे। शिक्षा वो जो हमारे जीविकोपार्जन का आधार बने, पर जो हमें नैतिकता सिखा सके, जो हमें शिष्टाचार सिखा सके, जो हमें संस्कार सिखा सकें, उस परंपरा को, उस विद्या के धन को हमने भुला दिया। और आजाद होने के पश्चात भी हम पूर्ण रूपेण आजाद न हो सके। ये जो विदेशी परंपराएं हमारे बीच में चल रही हैं, आपको जानकारी होगी। संभवतः यहाँ विवाह तो दिन में होता है ना, मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, पर जब हम मुंबई में नौकरी किया करते थे तो महाराष्ट्र के भाइयों के बीच में रहना हुआ। शायद दिन में होती है शादियां कि रात में होती हैं? दिन में होती है ना? हैं? पहले रात में होती थी। हाँ, तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि शादी विवाह हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति के अनुसार दिन में ही होते हैं, सूर्य भगवान की उपस्थिति में होते हैं। पर जब ये मुगल आए और जब ये विदेशी आए तो उनके भय से, सुरक्षा की दृष्टि से ये रात्रि में होने लगे थे। और अगर आज भी हम रात्रि में ही विवाह संस्कार करा रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि हमारे भीतर अभी वो स्वतंत्रता नहीं आई। परम पूज्य गुरुदेव जब स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे तो सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात पूज्य गुरुदेव को सरकारी पद देने का मन बनाया। पर परम पूज्य गुरुदेव ने अपने मन में यह ठान लिया था कि राष्ट्र की दृष्टि से तो हम स्वतंत्र हो जा रहे हैं, पर नैतिकता, बौद्धिकता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के बिना हम पुनः परतंत्र हो जाएंगे। इसलिए हमें आध्यात्मिक स्वतंत्रता और वैचारिक स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। सो परम पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए, वैचारिक स्वतंत्रता के लिए, नैतिक स्वतंत्रता के लिए उन्होंने एक बहुत विशाल संस्था का निर्माण किया। और वो संस्था आज समाज में गायत्री परिवार के रूप में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने वैचारिक स्वतंत्रता के लिए 3200 से भी अधिक पुस्तकें लिखी और इस नाते उनको युगव्यास कहकर के संबोधित किया गया। ये भगवान वेदव्यास की परंपरा है। वेदव्यास जिन्होंने समूचे ज्ञान की धारा को वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से इस संसार में प्रवाहित किया। और ये केवल और केवल इसलिए था कि लोगों के बीच में वैचारिक स्वतंत्रता हो, लोगों का नैतिक उत्थान हो, लोगों का आध्यात्मिक अभ्युदय हो।
और भगवान वेद व्यास के बाद समस्त शास्त्रों, समस्त पुराणों, समस्त वेदों, समस्त श्रुतियों, 108 उपनिषदों का हिंदी में भाष्य करके जन सामान्य के लिए सर्वसुलभ बना देने का अलौकिक पुरुषार्थ हमारे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव ने संपन्न किया, जिसके नाते उन्हें वेद मूर्ति कहकर के संबोधित किया जाता है। युग व्यास की भूमिका में उन्हें हम सब देखते हैं। ये केवल और केवल इसलिए है क्योंकि हम वैचारिक स्वतंत्रता, आध्यात्मिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें, उसकी ओर कदम बढ़ा सकें। क्योंकि यदि जीवन में वैचारिक स्वतंत्रता ना आ सकी, यदि जीवन में आध्यात्मिक स्वतंत्रता ना आ सकी, तो साथियों हमें फिर से परतंत्र होने में देर नहीं लगेगी। जिन्होंने हमें परतंत्र बनाया था वो आज भी वो प्रयत्न कर रहे हैं हमें परतंत्र बनाने का। उनका प्रयास आज भी प्रारंभ है। अलग अलग स्तर पर, न केवल देश की सीमाओं पर ही वो प्रयास कर रहे हैं, बल्कि देश के भीतर भी उनके द्वारा यह प्रयत्न चल रहा है कि फिर से इस देश को परतंत्र बनाया जाए। और उनका ये प्रयास वैचारिक परतंत्रता के रूप में, नैतिक परतंत्रता के रूप में, मजहबी परतंत्रता के रूप में उनका ये प्रयास चल रहा है। पर आज भी ऐसे सनातन परंपरा से जुड़े संत हैं, ऐसे सनातन परंपरा से जुड़े सुधारक हैं, शहीद हैं, जो अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं और इस देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और इसके सदैव उत्कर्ष के लिए निरंतर अपने आप को तपा रहे हैं, अपने आप को गला रहे हैं। इसलिए साथियों, हम सबको भी सर्वप्रथम अपने जीवन में वैचारिक परतंत्रता को अनुभव करने की आवश्यकता है। ये बात हम आपको प्रारंभ में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिस शिव महापुराण को हम सुनने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, उसके उद्देश्य को समझना आवश्यक है। केवल भगवान शंकर ने जो उनके विषय में जो बातें लिखी गई हैं, केवल उन कहानियों को सुन लेने भर से हमें शिव पुराण का लाभ मिलने वाला नहीं है। हमने एक बार नहीं 10 बार सुना होगा कि समुद्र मंथन हुआ, भगवान शंकर ने विष का पान किया। यही बात हम फिर से आपको सुना दें तो इससे कुछ विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। हम अनेकानेक अवसरों पर जब जब आपको ये शिव महापुराण की कथा सुनने को मिली होगी, तब तब आपने सुना होगा कि भगवान शंकर का किस प्रकार विवाह हुआ, किस प्रकार गणेश जी, कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, किस प्रकार सती प्रसंग हुआ। ये सारी बातें आपने बार बार सुनी होंगी। लेकिन मैं आपका ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इन कथाओं का उद्देश्य क्या है। इन कथाओं को केवल कहानियां सुनाने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया। यदि भगवान वेदव्यास ने 24,000 श्लोकों में और 7 संहिताओं में शिव महापुराण को आबद्ध किया है, तो उसके पीछे कुछ प्रयोजन रहा होगा। और प्रयोजन विशुद्ध रूप से यही है कि हम वैचारिक परतंत्र न हो जाएं, हम आध्यात्मिक स्वतंत्रता को अपने खो न दें। इसलिए उन्होंने ये अनूठा प्रयास किया। तो ये जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी ज्ञान यज्ञ हैं, उसके पीछे का उद्देश्य ही यही है साथियों कि हम अपने विचारों में श्रेष्ठता को और महानता को धारण करें। हम अपने चिंतन को, अपने चरित्र को, अपने भीतर की आध्यात्मिक चेतना को उत्थान की ओर ले जाएं। यही इन कथाओं का प्रयोजन है। यहां हमें ये समझने की आवश्यकता है कि यदि ये परमात्मा ने हमें सौभाग्य दिया है कि स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग यह अनुष्ठान प्रारंभ कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य भी इसी ओर संकेत करता है कि हमें केवल देश की नहीं बल्कि अपने वैचारिक और अपने आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। एक समय था साथियों जब परिवार के अनेकानेक सदस्य एक साथ रहते थे और नाना प्रकार की विषमताओं के कारण भी उनमें कभी अलगाव नहीं होता था। ये हम सब जानते हैं। चाहे भगवान राम के परिवार के विषय में आप देखें, चाहे स्वयं भगवान शिव के परिवार के विषय में आप सुने, अगर आप पारिवारिक दृष्टिकोण से और सामान्य दृष्टि से भी इनके परिवार की गतिविधियों पर झांकने का प्रयत्न करें तो आपको यह आश्चर्य होगा कि इनका परिवार
सुख शांति से रहता कैसे है? जिस परिवार में मंथरा जैसी दासी हो और जिस परिवार में कैकेयी जैसी माता निकल जाएं, वो परिवार भी टूटने से अगर बचा है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारी सनातन परंपरा, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी वैचारिक स्वतंत्रता, हमारी आध्यात्मिक श्रेष्ठता, यही उसका कारण है। अन्यथा एक पत्नी को लेकर के गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, पर महाराज दशरथ ने 3-3 पत्नियों के साथ इतने विशाल परिवार को टूटने नहीं दिया। स्वयं अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन कभी अधर्म पर कदम नहीं बढ़ाया। उसके पश्चात भी इस परिवार का कोई बाल बांका ना हुआ। सगे भाइयों की बात छोड़ दीजिए, चचेरे भाइयों में ऐसा प्रेममय युद्ध हुआ कि अयोध्या की नगरी बिल्कुल तुच्छ हो गई। अयोध्या किसी के लिए कोई महत्व की नहीं रह गई। राम के लिए महत्व था तो केवल भरत का प्रेम, और भरत के लिए महत्व था तो केवल बड़े भाई राम का आदर्श। इसके अतिरिक्त उनके महत्व का कोई दूसरा केंद्र नहीं था। और ऐसी विषम परिस्थिति में भी वो परिवार अगर टूटा नहीं तो उसका कारण क्या था? सनातनी विचारधारा से ओतप्रोत हमारा चिंतन था, तब जाकर के इस परिवार में कभी विखंडन नहीं आया। आप भगवान शंकर का परिवार देखें, भगवान शंकर के परिवार की स्थिति आप झांक करके देखें तो आपको लगेगा कि हे भगवान, ऐसी स्थिति में तो कदम कदम पर पति पत्नी में घमासान युद्ध होना चाहिए। आप गहराई से चिंतन करके देखिए, कोई कन्या विवाह करके अपने पति के पास आती है तो उसकी एक कामना रहती है, एक अपेक्षा रहती है कि उसका पति कुछ करे या ना करे, लेकिन कम से कम रहने के लिए एक सुंदर मकान तो दे ही देगा। लेकिन जिसका पति ऐसा हो कि जिसके पास सोने की लंका हो पर वो अपने शिष्य को दान में दे दे और स्वयं कैलाश पर्वत पर निवास करते रहें, तो क्या उसकी पत्नी उससे कभी प्रसन्न रह पाएगी? या आप दूसरे के विषय में मत सोचिए, आप अपने विषय में सोचिए कि आपका पति आपके घर को किसी और को दान में दे दे और आपको लेकर के हरिद्वार और कैलाश पर्वत पर जाकर के पहाड़ों पर रहना शुरू करे, तो आप अपने हृदय पर हाथ रखें और ये बताएं कि आप कितना अपने पति का साथ देंगी। लेकिन उसके पश्चात भी मां पार्वती और भगवान शंकर में कितना सुंदर संबंध है। कल्पना करके देखिए, आदमी विवाह करता है तो कन्या के घर वाले और स्वयं कन्या वो यही चाहते हैं कि ऐसे वर से शादी हो, ऐसे वर से शादी हो जो अच्छे नौकरी में हो, अच्छी पद प्रतिष्ठा में हो। बाकी जितने भी देवता हैं वो भले कुछ करते हों, पर भगवान शंकर के पास कोई व्यापार नहीं है। कोई है क्या? कोई नौकरी चाकरी है क्या? कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। दिन भर भस्म लपेट करके कैलाश पर्वत पर विराजमान है। भला कौन सी पत्नी ये स्वीकार करेगी? आप बताओ जरा। माता स्वयं अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। माता अन्नपूर्णा है, और जिसकी पत्नी अन्नपूर्णा हो वो पात्र लेकर के साधु और सन्यासियों के सामने भिक्षा मांगता हो, अलख निरंजन का उद्घोष करता हो, तो भला उस पति पत्नी में आपस में पटेगी? आप बोलो जरा। कभी नहीं पट सकती। आपने भी जब विवाह किया होगा तो आपकी भी कामना रही होगी कि हमारे पति ये परफ्यूम लगावें, ये क्रीम लगावें, ये सुंदर वस्त्र पहने। पर माँ पार्वती के पति की ओर आप निहार करके देखें, परफ्यूम और क्रीम और पाउडर लगाना तो दूर, शमशान घाट की भस्म लपेट करके बैठे हैं। आप विचार करो जरा। वस्त्र के नाम पर न कुर्ता, न पैजामा, न सूट, न जीन्स का पैंट, कुछ नहीं है। मृग की छाला है, केवल इतना। क्या ये कभी किसी पत्नी को स्वीकार होगा? क्या नहीं स्वीकार होगा। वो भी ऐसी पत्नी जो सिंह पर सवार करने वाली हो। कमजोर हो बेचारी तो भले बर्दाश्त कर ले, पर जो जिसका पति बैल पर सवार करने वाला, बैल जिसका वाहन, और जो स्वयं सिंह वाहिनी हो, सिंह पर सवार यानी इतनी मजबूत, इतनी ताकतवर, उसके पश्चात भी यदि वो अपने पति का सम्मान कर रही है तो इसका कारण यही है भैया कि सनातनी विचारधारा है। ये विचारों की स्वतंत्रता है, ये विचारों की परतंत्रता नहीं है। भगवान शंकर के परिवार में कितना विरोधाभास है। इनका वाहन बैल है तो उनका वाहन सिंह है। एक पुत्र का वाहन चूहा है और भगवान शंकर का वाहन, भगवान शंकर के गले में सर्प है। ये बातें आप जानते हैं, पर मैं एक विशेष दृष्टिकोण के साथ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कितना विरोधाभास है। चूहा और सर्प ये जातीय दुश्मन हैं, और उनके बड़े पुत्र का वाहन कौन? मयूर।
मयूर और सर्प में कभी मित्रता नहीं हो सकती, सिंह और बैल में कभी मित्रता नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में भी अगर परिवार के सारे सदस्य प्रेम पूर्वक रह रहे हैं और उनके परिवार की कथाएं हमारे सनातन धर्म में श्रवण कराई जा रही हैं, तो साथियों उसके पीछे केवल और केवल उस सनातनी विचारधारा की स्वतंत्रता और आध्यात्मिक श्रेष्ठता का ही मूलभूत कारण है। पर साथियों आज परिवार की स्थिति आप जरा झांक करके देखें। आज परिवार में चचेरे नहीं, सगे भाइयों की आपस में नहीं बन रही है। देवरानी जेठानी की बात छोड़िए, आज पति पत्नी आपस में ठीक से जीवन नहीं बिता पा रहे हैं। हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट की व्यवस्था बना दी गई, तलाक की परंपरा प्रारंभ हो गई, आपस में अलगाव की परंपरा प्रारंभ हो गई, संबंध विच्छेद की परंपरा प्रारंभ हो गई। ये जो परंपराएं हैं ये भारतीय संस्कृति की परंपरा नहीं है। जितनी लड़ाइयां हमारे दादा दादी में हुई होंगी, नाना नानी में हुई होंगी, उसकी आधी भी लड़ाई आज के पति पत्नी में नहीं होती। लेकिन उतनी मनमुटाव, उतने लड़ाइयों के पश्चात भी दादा दादी, नाना नानी जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने कभी तलाक के विषय में सोचा नहीं। उन्होंने कभी अपने परिवार को अलग होने से कभी प्रयास नहीं किया। पर आज छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव के कारण परिवार में अलगाव हो जाता है, परिवार में दूरियां बढ़ जाती हैं। ये परिवार के टूटने, बिखरने और दूरियों की परंपरा कहां से आई? ये परंपरा आई विदेशों से, ये परंपरा आई अंग्रेजों से। आप अमेरिका में चले जाइए, आप लंदन में चले जाइए, वहां परिवार परंपरा नहीं है। वहां व्यक्ति को यह पता नहीं है कि उसकी माता कौन है, उसका पिता कौन है, क्योंकि वहां परिवार की परंपरा नहीं है, वहां पारिवारिक मर्यादाएं नहीं हैं, वहां पारिवारिक सिद्धांत नहीं है, वहां पारिवारिक विचारधारा नहीं है। और आज यही विचारधारा हमारे समाज में घुसती जा रही है और हमारा परिवार कमजोर होता जा रहा है, हमारा परिवार टूटता जा रहा है, हमारा परिवार बिखरता जा रहा है। परिवार इसलिए बिखर रहा है क्योंकि हम केवल राष्ट्र की दृष्टि से स्वतंत्र हुए हैं, पर हमारी विचारधारा अभी भी अंग्रेजों जैसी है, हमारी विचारधारा अभी भी मुगलों जैसी है। उनके यहाँ अनेकानेक पत्नियों का रिवाज था, उनके यहाँ अनेकानेक शादियों का रिवाज था, उनके यहाँ अनेकानेक अमर्यादित संबंधों का रिवाज था। ये विदेशी परंपराएं हैं और ये विदेशी परंपराएं हमारे देश में, हमारे समाज में बढ़ती जा रही हैं। और वही इस बात का प्रमाण है कि साथियों हमारी वैचारिक स्वतंत्रता खतरे में है, हमारी आध्यात्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। और इस आध्यात्मिक स्वतंत्रता और वैचारिक स्वतंत्रता से हम सब घिरे होने के नाते आसुरी प्रवृत्तियों से जकड़ते चले जा रहे हैं। इन आसुरी प्रवृत्तियों में जकड़ने के कारण हमारा जीवन अत्यंत कष्ट, क्लेश, कलह, कसाय, कलमसों से भरता जा रहा है। हमारी सुख, हमारी शांति हमसे छिनती चली जा रही है, हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, हमारा जीवन नरक तुल्य बनता चला जा रहा है। न केवल परिवार, न केवल आहार, न केवल विहार, बल्कि हमारे वेशभूषा, हमारे वस्त्र परिधान भी विदेशियों की भांति ही बनते चले जा रहे हैं। हमारे आहार विहार भी विदेशियों की भांति बनते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ फ्रीज में रख करके बासी भोजन का रिवाज नहीं था। हमारे यहाँ शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी और ताजा भोजन करने की परंपरा थी। पर हमारे यहाँ अब विदेशी परंपराएं हमारे आहार विहार को चोट पहुंचा रही हैं। हमारे नवयुवक नवयुवतियों के बदलते परिधान, उनकी वेशभूषा विदेशी परंपराओं का दर्शन करा रही है। अब भारतीय वेशभूषा में लोग अपने आप को बहुत ही कमजोर अनुभव कर रहे हैं, उनको अपनी बेइज्जती नजर आती है। ये इसका प्रमाण है कि हम वैचारिक परतंत्रता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इन परंपराओं से बचाने के लिए, वैचारिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता को दिलाने के लिए भगवान वेदव्यास जी के द्वारा, हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा, भारतीय संस्कृति के द्वारा अलौकिक पुरुषार्थ संपन्न किया गया है। और उसी पुरुषार्थ का एक प्रकल्प ये है जिस प्रकल्प में हम सब बैठे हैं। ये क्या है? ये हमारी कथा की परंपरा है,
ये ज्ञान यज्ञ की परंपरा है। ये भगवान की कथाओं, भगवान की लीलाओं के श्रवण और भगवान के कीर्तन की परंपरा है, ताकि इन पुराणों के माध्यम से, इन इतिहास के माध्यम से हम अपने गौरव को पहचान सकें, अपनी वैचारिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें, अपने सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें, अपने आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न कर सकें। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, ये हम सबका पुरुषार्थ होना चाहिए। इसलिए साथियों, हम सब इसी विषय की ओर ध्यान रखते हुए इस कथा के महात्म्य में प्रवेश करें, क्योंकि ये कथा का महात्म्य ही हमें इन वैचारिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करता है।